नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ त्रिकोणमिति की एक नई क्लास के साथ में। तो दोस्तों त्रिकोणमिति में हम ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके थे। फॉर्मूले अभी हम पढ़ रहे थे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख रहे थे और मैंने बोला था कि उनको आपको डायरेक्ट याद रखना है और प्रूफ मैंने यहाँ पर बता दिया। प्रूफ दिमाग में होना चाहिए, बाकी हमें उनका इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ताकि हमें समय की बचत हो सके। ठीक है, और आज ये आइडेंटिटीज़ की तो लास्ट क्लास होगी और शायद आज ही हम मैक्सिमम मिनिमा भी कर लेंगे। उसके बाद में अपने बचेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके बाद में अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे जैसे हम हर चैप्टर में करते आए हैं। ठीक है, तो अब लगभग हमारा ये समाप्ति की हो रहा है। बस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हुए हैं, वो और हो जाए फिर ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर काफ़ी लंबा खिंच गया ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा पहले एक बार अपना सिलेबस तो चेक करो, सिलेबस देखो, सिलेबस में क्या दिया हुआ है, क्लियर मेंशन किया हुआ है। वो सारे मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिए हैं यहाँ पर टॉपिक। तो भाई अगर देखो एक चीज़ होती है कि अगर क्वालिटी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए, और मुझे लगता है कि क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है बजाय क्वांटिटी के। तो इसलिए मैंने तो फिर भी कम समय में लिया है। आप जो नामचीन इंस्टीट्यूट हैं उनमें अगर जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट आपको 30 से 32 घंटे का टॉपिक होता है वहाँ पर। मैंने कितने घंटे का लिया है? अभी आज ये अपनी 24th क्लास है और अपनी क्लास एवरेज आधा घंटे की होती है, यानी अभी हमें कितने हुए? 12 घंटे हुए। और फिर भी मैंने हर उस कंसेप्ट को छूने की कोशिश की है, हर उस कंसेप्ट को छुआ है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, या मतलब जहाँ तक आपको और अदर इंस्टीट्यूट्स में बताया जाता है, मैंने हर उस कंसेप्ट को छुआ है। ठीक है, खैर अब हम वापस आते हैं। तो कल मैंने होमवर्क दिया था, कुछ और क्वेश्चंस भी दिए थे होमवर्क में, तो मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे। अब चूंकि मुझे वो क्वेश्चन तो याद नहीं है बाकी के, तो कौन कौन से दिए थे, लेकिन ये तो मेरे सामने लिखा हुआ है, तो चलो इसको तो मैं करके बता देता हूँ। और अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर मैं उसको भी समझा दूँगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। cos 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने साइन में किया था कि 2 थीटा को मैंने क्या लिख दिया, थीटा प्लस थीटा लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही कॉस थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा। भाई थीटा को मैंने क्या लिख दिया, थीटा प्लस थीटा लिख दिया। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि सर मैं कॉस थीटा प्लस थीटा इसको लिख सकता हूँ। देखो अपने पास आइडेंटिटी होती है कॉस ऑफ ए प्लस बी। अच्छा चलो बताओ, कॉस ऑफ ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी। याद है आपको या नहीं है? मैंने याद करने का तरीका बताया हुआ था कि कॉस कैसा है, जिद्दी है, दूसरे के साथ नहीं जाना चाहता है, बात नहीं मानता है, खुद के ही साथ जाएगा और बात नहीं मानेगा। तो जिद्दी है, दूसरे के साथ नहीं जाएगा, खुद के ही साथ जाएगा, इसलिए कॉस ए किसके साथ जाएगा, कॉस बी के। बात नहीं मानता है इसलिए ये प्लस है, तो ये उल्टा काम करता है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर अगर यहाँ पर साइन ले लिया तो बोलेगा कि अब साइन के साथ में मैं तो नहीं जाऊंगा, साइन के साथ में साइन को ही भेजो। ये लो फॉर्मूला बन के तैयार है। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू भी क्या है, थीटा, और यहाँ पर b की वैल्यू भी क्या है, थीटा है, दोनों सेम है। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस ऑफ यानी कॉस a कॉस b, मतलब कॉस थीटा। भाई a की वैल्यू भी थीटा, b की वैल्यू भी थीटा, माइनस साइन ए साइन b, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। अपना फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, यानी किसको लिखा था हमने, सॉरी यहाँ पर मैंने 2 नहीं लिखा, हाँ, तो थीटा प्लस थीटा इसको क्या लिखा था मैंने, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपना फॉर्मूला बन के तैयार है। ठीक है, ऐसे ही इसको मुझे 10 में भी प्रूव करना था साथ के साथ में। अब 10 में प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, 10 में प्रूव करने के लिए मैंने बताया हुआ था कि इसके अपॉन में क्या लिख देते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो
कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके अपॉन में मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो वो नंबर ही आता है, इसलिए अब देखो, अब यहाँ पर मैंने 10 में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या बताया था कि 10 में कन्वर्ट करना है मतलब सभी को कॉस से डिवाइड कर दो। तो सभी को जब मैं कॉस से डिवाइड करूँगा तो देखो कॉस यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, और ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कॉस स्क्वायर से भाग देने पर, कॉस स्क्वायर से भाग देने पर, तो कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ भी कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो अब अपने पास क्या बचा? देखो यहाँ तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या बचेगा? tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या बचा? tan स्क्वायर, और प्लस 1, ये फॉर्मूला बन के तैयार है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहो, या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कहो, एक ही बात होती है। तो ये था आपका कल का होमवर्क, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, इसी को थोड़ा सा और भी चेंज करके लिखा जा सकता है फॉर्मूले को। देखो मैंने साइन में तो खैर नहीं बताई थी ये चीज़, लेकिन साइन में जैसे कर सकते हैं ऐसे ही इसमें मतलब जैसे इसमें कर सकते हैं ऐसे ही साइन में भी कर सकते हैं। देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है? cos 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था अपना। अब मान लो मैं कहूँ कि मुझे तो इसे साइन की ही टर्म में लिखना है, साइन की ही टर्म में लिखना है, तो साइन की ही टर्म में लिखने के लिए क्या करें? जैसे देखो cos 2 थीटा को मुझे किसकी टर्म में लिखना है? साइन की टर्म में ही लिखना है, तो cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख दो। देखो 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो अगर मुझे इसे साइन की टर्म में लिखना है तो कॉस की जगह मैं क्या रखूंगा? वो साइन वाली टर्म रखूंगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने ये लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने कहाँ लिखा? कॉस स्क्वायर की जगह पर, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ ऑलरेडी है, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा किसके बराबर हो गया? कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर भी हो गया। अगर मुझे इसे कॉस की ही टर्म में लिखना है तो साइन की जगह ये वाली टर्म रख दो, तो देखो कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो -1, और माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ऐसे करके हमें एक ही फॉर्मूले को कई तरह से तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए। आपने रामानुजन का नाम तो सुना होगा, रामानुजन क्या करते थे? संख्याओं के साथ खेलते थे, तो ऐसे ही हमें फॉर्मूलों के साथ खेलना आना चाहिए। यानी वो तो खैर बहुत महान गणितज्ञ थे, तो उनकी बराबरी तो खैर हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं कि इनके साथ खेलें। चलिए आगे हम बात करते हैं अब। हाँ, आगे cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला हो गया, sin 2 थीटा वाला हो गया, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, और cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो tan 2 थीटा की बात करूँ मैं, tan 2 थीटा
ये किसके बराबर होता है सर, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे ज्ञात करें, तो बहुत आसान सा तरीका है। देखो tan को मैं लिख सकता हूँ, tan 2 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ ना। tan 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। और sin 2 थीटा की वैल्यू देखो क्या होती है, sin 2 थीटा की वैल्यू tan की फॉर्म में क्या होती है, तो सर ये होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan की फॉर्म में sin 2 थीटा की वैल्यू ये होती है, देखो याद करो मैंने sin का जो फॉर्मूला लिखाया था वो ऐसे ही तो लिखाया था, sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो लिखाया था। तो sin थीटा को मैंने tan की फॉर्म में जो ये वाला फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ पर रख दिया sin 2 थीटा की जगह। अब cos 2 थीटा की बात करूँ तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दिया। अब ये ऊपर ले जाओ, ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो कैंसिल ही हो गए, 1 प्लस tan स्क्वायर से 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये अपना फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें कॉट का फॉर्मूला चाहिए तो देखो कॉट का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, tan का रेसिप्रोकल कर दो, तो देखो क्या जाएगा, कॉट 2 थीटा इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा, ये हो जाएगा। कैसे होगा देखो समझो, देखो कहने को तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर कॉट थीटा जो होता है वो 1 अपॉन tan थीटा होता है, तो tan का जो फॉर्मूला है उसी का रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा आ जाएगा। लेकिन दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, सर मैं कॉट थीटा को लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ऐसे ही मैं कॉट थीटा की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ cot 2 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये भी लिख सकता हूँ। तो अब देखो मैंने cos 2 थीटा की वैल्यू रखी, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या थी सर, cos 2 थीटा की वैल्यू थी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो थी cos 2 थीटा की वैल्यू अपॉन, अब साइन की वैल्यू रखो, साइन की वैल्यू क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर से 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये cot 2 थीटा की वैल्यू आ गई। ऐसे करके हम ये फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूले ऐसे होने को तो त्रिकोणमिति में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैंने वो फॉर्मूले लिए हैं जो ज़्यादातर हमारे काम आते हैं, जहां हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है, मैंने वो फॉर्मूले काम में लिए हैं। तो बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो ठीक है अपनी जगह सभी का इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिए हैं और उनका डेरिवेशन मैंने किया है, ठीक है। फिर भी कुछ और बचे हुए हैं वो मैं नोट्स में डाल दूंगा, उनके डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप वो फॉर्मूले थोड़ा सा देख लेना, बस वो काफ़ी है, ठीक है। अब देखो अब हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नया टॉपिक अपना होगा त्रिकोणमिति फलनों के अधिकतम एवं
अधिकतम एवं न्यूनतम मान। त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम एवं न्यूनतम मान, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसको कई जगह मैक्सिमा और मिनिमा भी बोल दिया जाता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्योंकि आजकल जो दुनिया है ना बहुत भागदौड़ भरी ज़िंदगी जी रही है, बस सभी को शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट के लिए मैक्सिमम को तो क्या बोल दिया, मैक्सिमा बोल दिया, और मिनिमम को क्या बोल दिया, मिनिमा बोल दिया, मैक्सिमा और मिनिमा। बाकी ये क्या होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट को ये कहते हुए सुना है कि सर मैक्सिमम मिनिमा निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं कहता हूँ इससे ईजी टॉपिक तो कोई होगा ही नहीं, मैक्सिमा मिनिमा से ईजी टॉपिक तो कोई होगा ही नहीं भाई। मैंने आपको ग्राफ बताए थे। अब देखो चलो मैं डायरेक्ट कह देता हूँ, देखो साइन थीटा जो होता है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 0, मैक्सिमम वैल्यू परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। मैंने कह दिया, कैसे कहा, सबसे मेन चीज़ तो यही आती है कि कैसे कह दिया, क्या ये रटना पड़ेगा हमें? अब अरे भाई रटने की ज़रूरत कहाँ है, जब इतने दिन से हम क्लास ले रहे हैं और फिर भी अगर ये चीज़ें रटनी पड़े तो फिर तो पढ़ाना ही बेकार है। एक चीज़ याद करो, मैंने आपको ग्राफ बताए थे, साइन का ग्राफ देखते हैं सबसे पहले। देखो साइन का ग्राफ कैसे था, ये +1 वाली लाइन हो गई और ये नीचे -1 वाली लाइन हो गई, ठीक है। और इसका साइन का ग्राफ कैसे था कि सर साइन 0 से π/2 तक इंक्रीज होता है, ठीक है, और π/2 से 0 से और π/2 तक इंक्रीज कहाँ तक होता है, 1 तक। फिर π/2 से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और जैसे ही पाई पर आता है कहाँ जाता है, 0 पर। फिर पाई से 3π/2 तक कहाँ जाता है सर, -1 तक जाता है। फिर 3π/2 से 2π तक कहाँ जाता है सर, 0 तक जाता है। ऐसे ही तो था इसका ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसे ही था ना, सभी को याद होगा, मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं ग्राफ। अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्रीवियस क्लास देखो, ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में करवाए थे। तो ऐसे करके ये साइन का ग्राफ आया था। ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू किसके बराबर थी, 1 की, और ये वैल्यू किसकी थी, -1 की, यही तो था। तो अब देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ चल रहा है, आगे भी ऐसे कितना भी आगे तक लेके जाओ ये ग्राफ ऐसे ही चलेगा, ये ग्राफ ऐसे ही चलेगा, पीछे भी कितना भी पीछे भी ले जाओ ये ग्राफ ऐसे ही चलेगा। मुझे एक चीज़ बता दो कि क्या ये ग्राफ 1 से ऊपर जा रहा है क्या, कहीं भी आगे पीछे कहीं भी 1 से ऊपर जा रहा है क्या, देख करके नहीं सर 1 से ऊपर तो कहीं भी नहीं जा रहा। देखो 1 से ऊपर तो सर ये कहीं पर भी नहीं जा रहा। अच्छा मुझे दूसरी चीज़ बता दो, क्या ये ग्राफ -1 से नीचे जा रहा है क्या, आगे पीछे कहीं भी, तो देख सकते हो नहीं सर ये -1 से नीचे भी नहीं जा रहा है। तो भाई जब ग्राफ 1 से ऊपर नहीं जा रहा है तो केवल और केवल ग्राफ y = 1 को ही टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, 1 ही तो होगी भाई। ग्राफ 1 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, ग्राफ 1 से ऊपर जा ही नहीं रहा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 ही तो होगी। मिनिमम की बात करें तो ग्राफ जब y = -1 से नीचे ही नहीं जा रहा तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, -1। आया समझ में? तो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा हमेशा जो साइन थीटा लाई करेगा किसके बीच में, 1 और -1 के बीच में, 1 और -1 के बीच में लाई करता है हमेशा साइन थीटा। ये साइन की मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू हुई। अब देखो अब इसको कैसे भी घुमाया जा सकता है, कैसे समझो।
जैसे मैंने कह दिया कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अब देखो, ठीक है, मैंने कह दिया। अब मैंने कहा कि मुझे चाहिए वैल्यू, मान लो 5 साइन थीटा की। 5 साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? तो भाई सीधी सी बात है, जब साइन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इन दोनों को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -5 और ये 5, ये लो, इसकी मैक्सिमम मिनिमम आ गए 5 साइन थीटा। तो ये भाई साइन थीटा को जब 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा नहीं सर, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 12 + 5 साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इनमें 12 ऐड कर दो तो -5 + 12 और 5 + 12, ये लो। दिक्कत कहाँ रही है भाई? मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए सीधा सा तरीका है कि साइन का बस ये देख लो कि साइन किस किस के बीच में कैरी कर रहा है। -1 से 1 के बीच में कैरी करता है, तो ये लो -1 से 1 के बीच में। अगर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 और 1 को भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर किसी से प्लस या माइनस हो रहा है तो उसको भी प्लस या माइनस कर दो। ये लो, ये साइन के मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू हो गई। अब मैं बात करूं कि मुझे अगर स्क्वायर कर देना है तो देखो यहाँ पर स्क्वायर में थोड़ा सा वो है, एक बार देखना है स्क्वायर को थोड़ा सा ठीक से। मैंने बोला था कि अगर इसको किसी से मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने क्या कहा कि मुझे इसका स्क्वायर करना है, चलो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और +1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि 1 से 1 के बीच में ही साइन स्क्वायर थीटा कैरी करेगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या 1 ही होगी? नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ को देखना पड़ेगा अपन को। देखो ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो साइन का जो ग्राफ था वो ऐसे ही तो था, ये था साइन का ग्राफ 0 से 2π के बीच में। तो जब ये साइन का ग्राफ है 0 से 2π के बीच में, ये साइन का ग्राफ है, तो हम जानते हैं कि ये वैल्यू है वो तो कैसी है? पॉजिटिव, और ये वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू का भी तो ग्राफ पॉजिटिव में जाएगा ना। तो इस ग्राफ को जस्ट ऐसे इसकी इमेज बना दो ऊपर, जो कांच में इमेज बनती है ना, ऐसे ही इसकी इमेज बना दो ऊपर। जैसे मैं इसको डॉटेड से बना रहा हूँ, ये इमेज बना दी मैंने। तो अब ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब ये ग्राफ ऐसे बनेगा तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 से और किसके बीच में जा रही है वैल्यू? ये तो 1 की लाइन हो गई, y = 1 वाली लाइन हो गई। 1 से वैल्यू किसके बीच में जा रही है? 0 के। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो साइन की वैल्यू कैरी करेगी, साइन की वैल्यू लाई करेगी, वो किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में करे, सॉरी स्क्वायर की, साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। समझ में आया? तो ये साइन के मैक्सिमा मिनिमा की बात हुई। सेम एज इट इज किसके हैं? कॉस के। कॉस के ऐसे के ऐसे ही क्यों है? देखो कॉस का जो ग्राफ होता है वो कॉस का ग्राफ भी तो कुछ ऐसे ही चलता है ना। ये y = 1 की लाइन हो गई और ये y = -1 की लाइन हो गई। तो साइन 0 से लेके और π/2 तक तो क्या होता है? डिक्रीज होता है। फिर π/2 से पाई तक भी डिक्रीज होता है। फिर पाई से लेके 3π/2 तक इंक्रीज होता है और फिर 3π/2 से 2π तक वापस इंक्रीज होता है। और ऐसे करके ये ग्राफ चलता रहता है। ऐसे ही ये पीछे भी ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ भी देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो भी +1 और -1 के बीच में ही कैरी कर रहा है, +1 और -1 के बीच में ही लेटा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी होगी? +1 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। सेम प्रोसेस जैसे हमने साइन में किया था, किसी से मल्टीप्लाई करवाना है इनको मल्टीप्लाई करवा दो, किसी से प्लस माइनस करना है तो इसे प्लस माइनस कर दो। तो ऐसे करके हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने साइन और कॉस के मैक्सिमा मिनिमा की बात की थी, लेकिन अब मैं टेन और कॉट की बात करना चाह रहा था, लेकिन समय अभी इसकी इजाज़त दे नहीं रहा है, क्योंकि घड़ी की जो सुई है ना वो तो लगातार चलती रहती है, समय हमारा कभी वेट थोड़ी ना करता है। तो चलिए आज की क्लास को तो यहीं विराम देते हैं और फिर कल हम टेन और कॉट के मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। उसके बाद में फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ से आपको कोई यूनिक चीज़ मिल रही है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।